अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। आज हम कुछ और बातें कर लेते हैं स्ट्रीमनेट की बेसिक्स के हवाले से कि स्ट्रीमनेट में हम और कौन कौन से फंक्शंस यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने एक मॉड्यूल स्ट्रीमनेट का इंपोर्ट किया है एज एस टी। आपको पता है कि हम सबसे पहले अगर स्ट्रीमनेट हमें इंस्टॉल करना हो अपने सिस्टम में तो हम पिप इंस्टॉल स्ट्रीमनेट की कमांड यूज करते हैं, जिससे आपके पास क्या हो जाता है, स्ट्रीमनेट इंस्टॉल हो जाता है। और अगर हमें रन करनी हो hello.py की फाइल तो हम क्या करेंगे, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। हम टर्मिनल पे आएंगे, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो हम टर्मिनल पे लिखेंगे स्ट्रीमलेट रन हेलो और पी वाई, तो हमारे पास ये फाइल रन हो जाएगी। इस फाइल में बेसिकली क्या क्या काम हो रहे हैं अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो एस टी डॉट टाइटल से आपने जो एरियाज लिया है एस टी का स्ट्रीमलेट के लिए, तो आप अब पूरे कोड में क्या यूज करेंगे, एस टी का कीवर्ड यूज करेंगे और उसके अंदर जो भी मेथड्स कॉल होंगे वो एस टी डॉट करके होंगे। तो एस टी डॉट टाइटल का जब हमने मेथड कॉल किया तो यहाँ आपने कोई भी टाइटल दे दें आप, तो वो टाइटल आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं दे दूँ लेट बेसिक्स, तो जब हम इसे रन करेंगे, इसे रीलोड करेंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, स्ट्रीमलेट बेसिक्स। हम बेसिकली स्ट्रीमलेट के बेसिक्स के बारे में बात करें। उसके बाद आपने एस टी डॉट राइट लिखना है। तो इधर आप कोई भी कंटेंट लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखना चाहूँ कि स्ट्रीमलेट क्या है, इज बिल्ट इन मॉड्यूल फॉर वेब यूजर इंटरफेस फॉर पाइथन। तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा स्ट्रीमलेट बिल्ट इन मॉड्यूल है वेब यूजर इंटरफेस पाइथन। आपके पास ये बेसिकली यूजर इंटरफेस, आपको अगर फ्रंट एंड नहीं भी आती है तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि ताकि आप यूजर इंटरफेस के छोटे मोटे काम पाइथन में कर सकें। एस टी डॉट टेक्स्ट, अब आपने एक और टेक्स्ट लिखा है जिसमें आपने एस टी डॉट राइट में भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कि आप कुछ लिखवाना चाह रहे हैं अपने यूजर इंटरफेस पे, और एस टी डॉट टेक्स्ट से भी आप यही काम कर सकते हैं। अब एस टी डॉट मार्कडाउन बेसिकली ये होता है कि जो मार्कडाउन हमारे पास जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक पे आपके पास मार्कडाउन का सेल होता है जिसमें आप हेडिंग वगैरह देते हैं। जैसे कि इसमें हमने मेन हेडिंग हैश से दी तो आपके पास ये हेडिंग बड़ी नजर आएगी। अगर हम छोटी देंगे तो हम सब हेडिंग लिखते हैं, ये थोड़ी छोटी हेडिंग हमारे पास नजर आएगी आपके यूजर इंटरफेस। ठीक है, सब हेडिंग आपके पास मार्कडाउन की हेडिंग से छोटी नजर आएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं
st.latex की। लेटेक्स बेसिकली वो आपके पास मेथड है स्ट्रीमलेट का, जो आपके पास मैथ्स के फॉर्मूले को लिखने में मदद करता है। और इसमें हमने जब आर यूज किया है तो ये रॉ टेक्स्ट को लिखने में मदद करेगा, जहाँ आप स्लैश को स्लैश ही लिटरली डिनोट करेंगे, आप इसको स्केप रिटर्न नहीं। बेसिकली पाइथन में हमारे पास स्लैश स्केप रिटर्न होता है, जैसे स्लैश इन हो गया, स्लैश भी हो गया, स्लैश इन्वर्टेड कॉमास हो गया, तो वो स्केप रिटर्न्स होते हैं। मगर हम यहाँ पर स्लैश फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने रॉ टेक्स्ट यूज किया। आप यहाँ एफ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये दोनों फॉर्मूले लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे क्या है। पहले वाले फॉर्मूले का ये रिजल्ट है और सेकंड वाले फॉर्मूले का ये रिजल्ट। के बाद हम देख लेते हैं टाइटल के लिए आपने एस टी डॉट टाइटल का मेथड यूज किया है। हेडर के लिए आपने एस टी डॉट हेडर का, इसी तरह सब हेडर के लिए आप एस टी डॉट सब हेडर का यूज कर सकते हैं। और कोड के लिए जब आपने कोड लिखा तो यहाँ आप कोई भी कोड लिख सकते हैं। आप यहाँ पर पाइथन का कोड लिख सकते हैं एस टी डॉट कोड करके। यहाँ मैंने ट्रिपल कोटेशंस यूज किए, तो आपने यहाँ पे लिख दिया जैसे फ्रॉम, आप एक वेरिएबल ले लो, 7 इक्वल्स टू बैकवर्ड चैनल में। तो जब आप इसे शो करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, कोड शो हो रहा है, मगर यहाँ पर चैनल ही शो हो रहा है, क्योंकि ये बेसिकली कोड है, ये आपके पास आउटपुट नहीं दे रहा। आप इस कोड को जब अपने पास रन करेंगे तो आपके पास यही आउटपुट आएगा कि यहाँ पर डिस्प्ले बैकवर्ड होगा। उसके बाद आपने डेटा डिस्प्ले करवाया है। डेटा डिस्प्ले हमने किसमें करवाया है, हमने एक पांडास की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करवाया है। पांडास हमारे पास पावरफुल ओपन सोर्स डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन की लाइब्रेरी है पाइथन में, जो कि प्रोवाइड करती है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स। आपके पास वन डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर भी होते हैं, जिसे हम सीरीज कहते हैं, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिसे हम डेटा फ्रेम कहते हैं। तो क्या एफिशिएंट हैंडलिंग के लिए यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर। अब इसमें एक हमारे पास मेथड है पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, जो कि आपके पास 2 डायमेंशन की यूज हुआ है, जिसमें आपने एक डायमेंशन कॉलम 1 की बता दी है और दूसरी हमने कॉलम 2 की बता दी है। इसमें आपने पीडी डॉट डेटा फ्रेम टाइप भी ही बताई है, और आपने पीडी डॉट डेटा फ्रेम का मेथड भी यूज किया इक्वल टू की दूसरी साइड। जब आपने एस टी डॉट राइट में डीएफ पास करवाया तो आपके पास जो भी डीएफ में पड़ा हुआ है, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 प्रिंट होकर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 2 आपके पास शो हो रहा है। इसके बाद आपने क्या किया है कि आपने एस टी डॉट टेबल का मेथड यूज किया है कि टेबल के तौर पे भी शो करवा दो डीएफ को। तो टेबल में जब शो करवाया है तो थोड़ा सा
विड्थ आपके पास बड़ी है। और इसमें टेबल में हेडिंग में इन्होंने बता दी है कि ये कॉलम 1 है जिसमें 1 2 3 मौजूद है, और कॉलम 2 है जिसमें ABC मौजूद है। इसके बाद हमने जाके इसको जेसन के फॉर्मेट में भी बता दो, तो हमने कहा क्या करा कि डेटा फ्रेम को जब डिक्शनरी का मेथड इसको कॉल करेंगे तो ये डिक्शनरी के तौर पे की वैल्यू पेयर्स के तौर पे आपको शो कर देगा। देख लें आपके पास जो कॉलम 1 है उसकी 0 हमारे पास की थी और 1 आपके पास वैल्यू थी, तो सीधा कॉलम 2 है उसकी 0 की थी और A वैल्यू थी। तो ये आपको की वैल्यू पेयर्स के तौर पे रिजल्ट नजर आ रहा है। उसके बाद हमने माई मेट्रिक को शो किया, वो कैसे किया है। st.my मैट्रिक का आपने मेथड कॉल किया और उसमें आपने सबसे पहले माई मैट्रिक की लेबल दे दिया। उसके बाद आपने 42 की इसमें वैल्यू दी, और -2 हमारे पास क्या है, ये आपको बताएगा डेल्टा चेंज क्या हो रहा है आपके मैट्रिक में। अगर आप इसमें सिर्फ 10 देंगे तो ये इंक्रीमेंट होगा आपके डेल्टा चेंज का, तो ये पॉजिटिव और ये ऊपर की साइड पे एरो नजर आएगा 10 के साथ। जब हम इसे रन करेंगे तो देख लें कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है आपके पास 10 का। ये भी एक हमारे पास मेथड है पांडास के अंदर डेटा फ्रेम का। उसके बाद डिस्प्ले मीडिया करवाया है। डिस्प्ले मीडिया हमने कैसे करवाया है कि आपने st.वीडियो का मेथड कॉल किया है, तो इसमें आपने यूट्यूब की वीडियो का लिंक दे दिया। आप इसमें यूट्यूब की दूसरी वीडियो का भी लिंक दे सकते हैं या किसी भी वीडियो का लिंक दे सकते हैं। इसके बाद हमने इमेज को कैसे डिस्प्ले करवाया है कि आपने जाना है इमेज पर, जैसे कि आप यहाँ पाइथन को देखें, और जब आप इसके इमेजेस में जाएंगे तो आपके पास कोई भी इमेज है, जैसे कि हमारे पास ये इमेज है, तो आपने राइट क्लिक करना है इस पे, और आपने सेव इमेज नहीं करना और कॉपी इमेज नहीं करना। आपने इसका एड्रेस देखना है कि वो कहाँ है। तो हम कॉपी इमेज लिंक करके देखते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं तो ये रन होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया है। क्रोम पे आपके पास कॉपी इमेज एड्रेस करना है और इसमें आपने इमेज लिंक करना है, तो आपके पास वो इमेज कॉपी होकर आता है। आखिर में हमारे पास एक ऑडियो है, ये ऑडियो मैंने डाउनलोड किया। आप कोई भी ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑडियो मैंने यहाँ पर डाउनलोड की है मिस्टीरियस फाइल की, और ये हमारे पास प्ले हो रही है। आप यहाँ पर कोई भी ऑडियो डाउनलोड कर लेंगे, अपनी कोई ऑडियो सेव कर लें तो भी आपके पास चल जाएगा। हम यहाँ कहते हैं फ्री ऑडियो। तो पिक्सा वे पे है आपके पास फ्री साउंड है, यहाँ पर आप देख ले सकते हैं। ये अच्छे साउंड ले लेते हैं।
रिंग ट्यून ले लो। तो ये जब हम डाउनलोड करेंगे, हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। हम इसे रिंग ट्यून के नाम से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड को फोल्डर सेव कर। उसके बाद हमने ये करना है कि हमने डाउनलोड्स के फोल्डर में जाना है और इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें या कट कर लें। मैं कट कर लेती हूँ और ये मैं अपने पास जो फोल्डर है उसमें सेव कर लूँ। जब मैं इसे यहाँ पे सेव कर लूंगी तो आप इसको st.audio printing.mp3 को प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गई कुछ बेसिक्स हमारे पास स्ट्रीमलीट। तक के लिए इतना, मिलते हैं हम स्ट्रीमलीट नेक्स्ट में।